हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी राजे, हमारा जो चैप्टर था वो सोशल मूवमेंट वाला चैप्टर चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जी, सोशल मूवमेंट्स की फीचर्स पढ़ी थी। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं और किन चीज़ों को हम सोशल मूवमेंट्स बोल सकते हैं। तो जो आज राजे हमारा टॉपिक है वो है जी काउंटर मूवमेंट। ठीक है जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउंटर मूवमेंट होता क्या है। तो काउंटर मूवमेंट राजे सिंपली शब्दों में काउंटर मूवमेंट हम उसे कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी चीज़ की वेलफेयर के लिए या किसी चीज़ के रिफॉर्म्स के लिए हमने ऑलरेडी से कोई मूवमेंट चलाया हुआ है, तो उस चीज़ के ऑपोजिट, ठीक है जी, उस चीज़ के ऑपोजिट किसी और लोगों ने एक और नई मूवमेंट शुरू कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम्पल लगा लो कि हमने कोई मूवमेंट चलाई हुई है, सोशल मूवमेंट चलाई हुई है कि जैसे सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमने कोई मूवमेंट चलाई थी, लेकिन उसके अगेंस्ट किसी ने उसके अगेंस्ट मूवमेंट चला दी कि नहीं, जो ये सती प्रथा वाला है ये तो एक प्रैक्टिस है, ये एक कस्टम्स है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम काउंटर मूवमेंट किसे कहते हैं कि ऑलरेडी से कोई मूवमेंट चल रहा है किसी चीज़ के वेलफेयर के लिए, किसी चीज़ की रिफॉर्म्स के लिए, और उसके अगेंस्ट दूसरे लोगों ने उसके अगेंस्ट मूवमेंट चला दी, उसे हम बोलते हैं जी काउंटर मूवमेंट। ठीक है जी। तो काउंटर मूवमेंट समटाइम्स अराइज इन द डिफेंस ऑफ स्टेटस क्यू एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ द काउंटर मूवमेंट्स। तो काउंटर मूवमेंट क्या होते हैं जी, कई बार जैसे मैंने पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि काउंटर मूवमेंट समटाइम्स कब अराइज होते हैं, किसी के डिफेंस में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इनकी इंस्टेंसेस हैं, काउंटर मूवमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, जिनको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में काउंटर मूवमेंट होता क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जी, व्हेन राजा राम मोहन रॉय कंपाइंड अगेंस्ट, कंपाइंड होता है जी अभियान चलाना। तो जैसे राजा राम मोहन राय क्या थे राजे, एक सोशल रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने एक अभियान चलाया था किसके अगेंस्ट, सती प्रथा के अगेंस्ट, कि जो सती प्रथा है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है उसकी फ्यूनरल पेयर में। तो उसके अगेंस्ट राजे एक तो उन्होंने राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को सुधारने के लिए एक अभियान चलाया था। तो इस चीज़ को के अगेंस्ट, ठीक है जी, तो इसके अगेंस्ट जिन्होंने सती प्रथा बनाई थी, जिसे हम बोलते हैं धर्मा सभा, तो उन्होंने राजे क्या किया था, धर्मा सभा ने इस सती प्रथा के अगेंस्ट क्या की थी, एक पिटीशन दायर कर दी थी। ठीक है, कि जो ये सती प्रथा है ये ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, कि जो सती प्रथा है ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, मतलब उनके अगेंस्ट उन्होंने राजा राम मोहन राय के अगेंस्ट एक और मूवमेंट चला दी थी कि जो सती प्रथा है ये बंद नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है जी, सेकंड एग्जांपल, व्हेन रिफॉर्मर्स डिमांडेड एजुकेशन फ्रॉम गर्ल्स, मैनी प्रोटेस्टेड दैट दिस वुड बी डिस्टास्टस फॉर सोसाइटी। तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल क्या है, जैसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये डिमांड की थी कि गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि जो सोसाइटी है, समाज है, तभी प्रोग्रेस कर सकता है एक सोसाइटी, तभी प्रोपेरिस हो सकती है जब गर्ल्स भी क्या होंगी जी, एजुकेटेड होंगी। तो उसके अगेंस्ट भी रहे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनके अगेंस्ट मूवमेंट चला दी थी कि नहीं, कि अगर लड़कियों को एजुकेशन देनी शुरू कर दी तो जो हमारी सोसाइटी है वो क्या हो जाएगी जी, तबाह हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन रिफॉर्मर्स कंपाइंड फॉर विडो रीमैरिज। जैसे बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ये अभियान चलाया था कि जो विडो है, विधवा विवाह है, ठीक है जी, रीमैरिज है, वो होनी चाहिए, क्योंकि सोशली बाइकाट करना चाहते थे वो, विडो रीमैरिज भी होनी चाहिए। उन्होंने अभियान चलाया था कि विधवा विवाह को ये राइट होना चाहिए कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी जिए। ठीक है, उसको अपनी लाइफ जीने का क्या है जी, राइट है। तो व्हेन द सो कॉल्ड लोअर कास्ट चिल्ड्रंस इनरोल्ड, देखो एक तो विडो रीमैरिज वाला हो गया, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने सोशल बाइकाट कर दिया था कि जो विधवा विवाह फिर से दोबारा करेगी उसका सामाजिक तौर पे हम बाइकाट कर देंगे। उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी। इसके अलावा जैसे लोअर कास्ट के जो चिल्ड्रंस थे उनको स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए भी रिफॉर्मर्स ने बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए थे कि जो
लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन प्राप्त करने का क्या होना चाहिए, पूरा पूरा राइट होना चाहिए। तो उससे कह रहा जी क्या हुआ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे अपर कास्ट के जो बच्चे थे जिस स्कूलों में वो पढ़ रहे थे, जब वहाँ पे लोअर कास्ट के बच्चे पढ़ने के लिए आए तो अपर कास्ट के लोगों ने अपने बच्चों को उन स्कूलों से क्या कर लिया, हटा लिया। तो इस तरह से ये क्या है जी, काउंटर मूवमेंट हैं कि किसी रिफॉर्मर्स के लिए किसी मतलब के वेलफेयर के लिए हम मूवमेंट चला रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो लोग हैं वो और मूवमेंट चला रहे हैं, उसे हम बोलते हैं जी काउंटर मूवमेंट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है प्रपोजल्स फॉर एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन वाला था। जैसे उन्होंने प्रपोजल रखा था कि जो रिजर्वेशन वाला है, चाहे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, चाहे कोई वो जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, वहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी उन्होंने क्या किया था जी, काउंटर मूवमेंट किया था, अपोज किया था। उसके विरोध में जो लोग थे खड़े हो गए थे कि कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थे। तो इस चीज़ को हमरा जी क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम काउंटर मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी एग्जाम्पल किसकी थी, काउंटर मूवमेंट्स की एग्जाम्पल थी।